नमस्कार दोस्तों, मैं राज बात्रा एक बार फिर से आपका मिशन राज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो रीजनिंग का होगा, ब्लड रिलेशन, रिश्ता संबंधी। आप लोग सब जानते हो कि हम सब रिश्तेदारी में फंसे हुए हैं, कोई ना कहीं से कहीं रिश्ता अपना निकल जाता है। वही रिश्ते जो रिश्ते में कोई बहुत सारे जो लोग होते हैं जो रिश्तों को बहुत झंझट समझते हैं, यार वो अपने रिलेशन आ गया, वही एग्ज़ाम में अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने के लिए सहायक होते हैं। और उनकी सहायता लेकर आज अपन ऐसे क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं जिनसे आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ वास्तव में वो रिश्तेदार अपने आज इस काम में आया। तो वैसे क्वेश्चंस को अपने को कैसे हल करना है उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो अपना पहला जो सवाल होगा उसको किस तरह से हल करेंगे, उससे पहले कुछ उसके कंसेप्ट होते हैं, किस तरह से अपने को सॉल्व करना है क्वेश्चन को, उसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे करें कि अपने जो पिता होते हैं, पिता का भाई अपने क्या लगा, चाचा। पिता के भाई का बेटा अपने क्या लगता है, पिता के भाई का बेटा अपने लगता है भाई, कजन भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं अपने। बताइए कि एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली अपने जो ब्लड रिलेशन, जो रिश्ता संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं ना, रिश्तेदारों से संबंधित, वो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन हल करने हैं, उनको सोल्व कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर अपने से क्वेश्चन में पूछा जाए या अपने से कोई बड़े के बारे में पूछा जाए कि अपने पिता के बारे में पूछा जाए, तो उसका अपने को साइन इस तरह से लगाना है सोल्व करते समय, डायग्राम बना के करना है। और ये अपने से बड़ों के लिए यूज में लेना है। अगर अपने से छोटों के लिए पूछा जाए तो अपने से छोटों के लिए नीचे वाला एरो काम में लेना है। ये हो गया अपने छोटों के लिए, अपने से बड़ों के लिए। और अपने बराबर के, अपने भाई बहन, अगर उसके लिए पूछ लिया जाए तो अपने को इधर वाला या इधर वाला एरो काम में लेना है। ये अपने भाई और बहनों के लिए अपने काम में लेना है। अगर जैसे हो सकता है फीमेल, मेल, फीमेल के लिए कैसे लेना है, जैसे महिला है तो महिला को माइनस से शो करना है अपने को, और पुरुष को करना है प्लस से शो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अपने को कोई भी क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से देना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं। और इनके माध्यम से अपन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन अपन। तो देखिए अपना पहला सवाल अपने सामने है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। ये बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। ये ऐसे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, राजस्थान पुलिस, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीटी और यहाँ तक कि ये फर्स्ट ग्रेड तक के भी एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने को। आज का जो वीडियो होगा आप अंत तक देखना। आप जब भी इन क्वेश्चनों को हल करोगे बिल्कुल याद करोगे कि वास्तव में तरीका बताया अपने को, और उन तरीके के माध्यम से आप क्वेश्चन अभी देखोगे, आप में हल तो कर लोगे, लेकिन उनका तरीका देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप हल कर सकते हो। और उसी के माध्यम आपको मैं ये सवाल हल करते हैं। सबसे पहले जहाँ तक पहला सेंटेंस है उसको उठाना है। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन होगी, ए। ये लो साहब, इसको डाउन, बी की पुत्री है ना ए। अब बी की पुत्री ए है तो अब बी का भी अपने को कोई पता नहीं चला है कि मेल है फीमेल है। इसका तो पता है तो अपन यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देते हैं, तो इससे पता चल जाएगा ये फीमेल है। ये पहला सेंटेंस अपना अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरी बात करते हैं, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है। बी किसकी माँ है, सी की, ये सी की माँ होगी। इसको भी ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये सी की माँ है, तो ये मतलब ये भी फीमेल है। यहाँ पे भी अपने को क्लियर हो गया। लेकिन अभी तक अपने को सी का क्लियर नहीं हुआ है, सी का अभी तक भी अपने को ये मेल है फीमेल ये पता नहीं चला। कोई बात नहीं, आप डायग्राम को इस तरह से देखना। नेक्स्ट है, डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। डी किसका भाई है, सी का भाई है, डी है सी का भाई। तो ये इसको प्लस से, क्योंकि ये मेल है, डी किसका भाई हो गया, सी का। तो जब ये इसका भाई है तो ये भी इनके ही बहन भाई हो गए, तो ये तीनों बहन भाई हो गए। अब अपने को जो क्वेश्चन पूछा है तो ये बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से क्या संबंध होगा, पिता का होगा, बिल्कुल नहीं होगा, दादा का बिल्कुल नहीं होगा, तो भाई का या पुत्र का। तो यहाँ पे पुत्र तो होगा ही नहीं क्योंकि बिल्कुल बराबर में आ रहा है, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर टिक लगाना है आपको भाई का। यहाँ बिल्कुल भाई और बहनों का मैंने बताया था बिल्कुल बराबर में लगाना है। तो ये यहाँ पे ए डी का भाई है, डी ए का भाई है। इसमें पूछा डी का ए से क्या संबंध है, तो डी ए का भाई है, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा भाई।
आज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को हल करने हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको अपना ये इस चैनल की जो भी क्लासेस उपलब्ध होगी वो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों अपन आज जो कंसेप्ट है आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन हल करने जा रहे हैं। तो अपन लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा डाल के उस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए ये अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे थे, कई बार इतना लंबा, ये तो लंबा कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे भी लंबे अपने पास बहुत बड़े क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उनको हल करने का तरीका अपन देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ए बी की माँ है, ए किसकी माँ है? बी की माँ है। बी की माँ हो गई ए, तो इसके माइनस से फीमेल है। सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा कौन है? सी, ये सी हो गया इसका बेटा, इसको प्लस से। और डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। अभी इस लाइन को अपन 1 मिनट के लिए होल्ड कर देते हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में अपने पास डी ई का भाई है, ये अपने पास कहीं पे भी ई भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो उसको अपन बाद में लेंगे। अब देखो ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है। बी की बेटी कौन हो गई? ई, ये हो गई माइनस से क्योंकि ये फीमेल है। अब ई बी की बेटी हो गई, बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है, ये एफ का भाई हो गया बी, ये प्लस से अपन इसको बता देते हैं कि बी एफ का भाई है। अब देखो, अब इस वाली लाइन को ले लेते हैं, डी ई का भाई है। डी ई का भाई कौन है? डी, ई का भाई कौन हो गया? ये डी, तो ये यहाँ पे प्लस से। अब अपने पास ये डायग्राम बन गया और ऐसे क्वेश्चनों को अपन बिल्कुल इजीली और बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने के लिए अपने पास एक ही तरीका होता है कि इसका एक डायग्राम बनाएं, और इस डायग्राम के माध्यम से अपन ऐसे सवालों को जल्दी से हल कर सकते हैं। और इनको ये प्लस माइनस वाले साइन लगाएं। अब इनको अपन हल करते हैं। देखो जो अपने से क्वेश्चन पूछा है, डी की दादी है, ए बी सी ई। डी की दादी इन चारों ऑप्शनों में से अपने को बतानी है। तो अब डी की दादी बताने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो ए का बेटा हो गया सी, और इसकी बेटी हो गई बी, इसकी बेटी हो गई बी। अब बेटा हो गया बी। अब बेटे की बेटी ई हो गई बी की बेटी, तो ये इसकी बेटी है तो ये भी इसका बेटा हो गया, तो ये हो गया इसका बेटा। अब ये डी के पिता बी और बी की माँ ए है, ए फीमेल है, ए का बेटा है बी, और बी की बेटी है ई। अब बी की बेटी ई है और इसका भाई डी है, तो डी का पिता हो गया बी, और पिता की माँ, जैसे अपने ऊपर इसको क्वेश्चंस को ले सकते हैं कि अपने पिता की माँ अपने क्या लगेगी? दादी। तो अपन खुद यहाँ पे हो गए और अपने खुद को यहाँ पे रख लो, और यहाँ पे अपन खुद है तो अपनी दादी कौन सी हो जाएगी? ये ए। तो ए ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि यहाँ पे अपने मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल लगाया सबसे पहले, ए बी की माँ है। ए किसकी माँ है? बी की माँ। और सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? भाई हो गए। ये दोनों भी क्या हो गए? भाई हो गए। लेकिन अभी अपने को यहाँ पे कोई पूछा नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो अपना जो क्वेश्चन बन रहा है उसको ही अपन देखेंगे। तो यहाँ पे डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो ये यहाँ पे अपने शो कर दिया। ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, ये भी देख लिया। बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है, तो मतलब ये तीनों क्या हो गए? भाई बहन। इसके बारे में भाई अपने को पता नहीं चला कि ये मेल है या फीमेल, लेकिन जो अपना आंसर निकलना है, डी की दादी है। अपने से पूछा है डी की दादी कौन है, तो ये 4 ऑप्शन दिए और चारों ऑप्शनों से अपना आंसर होगा ए। ये बिल्कुल आंसर सही है, ए। नेक्स्ट अपन ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और आगे लेते हैं, जिसमें अपने को कुछ कन्फ्यूजन आ जाए क्वेश्चन को, उसको सोल्व आउट कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चंस आया है, इसको देखते हैं अपन किस तरह से हल होगा। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनों को मैंने बताया आपको इस तरह से, दोनों क्या है? फीमेल है। माइनस माइनस से अपन इसको डिफाइन कर दिया कि दोनों क्या है? फीमेल है। ए और बी बहनें, आर और एस भाई है, आर और एस
भाई है। इस लाइन को अपन अभी होल्ड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे देखते हैं। ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी है जो आर की बहन है। ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी आर की बहन है। जो इसकी बेटी होगी, कोई भी हो सकता है, वो आर की बहन होगी। ठीक है, तो आर क्या हो गया, पुरुष हो गया, प्लस से साइन कर दिया अपन ने। अब बात कर रहे हैं ए की बेटी आर की बहन है। अब अभी अपने को यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया है, बिल्कुल आप इसको छोड़ देते हैं। तो बी का एस से क्या संबंध है, तो बी का एस से क्या संबंध है, तो अब इसको अपन क्वेश्चन को देखते हैं। आर और एस भाई है, आर और एस भाई है, आर और एस, ये एस क्या हो गया, भाई हो गया, दोनों भाई हो गए आर और एस। तो अब ये पूछा है कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ए की बेटी आर की बहन है, तो ये इसके बेटे हो गए, दोनों ए के बेटे हो गए। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, इससे कोई अपने को मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी आर की बहन है, मतलब यही इसकी माँ है। अब अपने को जो क्वेश्चन में पूछा, बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है, ये एस और बी का संबंध बताना है। एस आर का भाई है, आर यहाँ पे जो भी है इसकी बहन है, और बहन की माँ ही लगेगी, और माँ की बहन अपने क्या लगती है, आप सबको पता है, माँ की बहन अपने क्या लगेगी, माँ की बहन अपने लगती है मौसी। क्या लगती है, मौसी लगती है। मौसी अगर अपन बात करें मौसी, तो मौसी ऑप्शन में देखते हैं अपन, माँ है, दादी है, बहन है, आंटी है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट, कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ऑप्शन में आंसर तो मिला ही नहीं, अपन करें क्या। तो अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी अपने को नॉलेज रखनी है, जानकारी में रखना है कि मौसी को इंग्लिश में आंटी कहा जाता है। मौसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आंटी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंटी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बिल्कुल आप नोट करना कि मौसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आंटी कहा जाता है। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाए, उनको अपने को हल कर लेना है। जैसे अपन बात करें, मामा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मामा को अंकल कहा जाता है इंग्लिश में, मामा को क्या कहा जाता है, अंकल कहा जाता है इंग्लिश में। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आ जाए, उनको अपन इस तरह से हल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं अपन, जो देखेंगे अपने सामने स्क्रीन पे आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है वो। उन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, उस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आज अपन हल करने जा रहे हैं। ये अभी तक अपनी जो भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं, वो सारे बेसिक थे। बेसिक क्वेश्चंस मतलब अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पहले नहीं करते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अपन स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, और उनसे अपने को क्या होता है कि सीढ़ी बाई सीढ़ी अगर अपन चढ़ाई करेंगे, तो अपने को आसानी से चढ़ सकेंगे, थकान नहीं होगी, और एक बर्डन नहीं लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन और जो रिश्ता संबंधित जो क्वेश्चंस है, उनको हल करने के लिए अपने को रिश्तेदारी की समझ होनी चाहिए कि कौन सा रिश्ता कहाँ पे अपने लगता है, और उसको किस तरह से अपने को निभाना होता है। वो अगर रिश्तेदारी अपन निभाते हैं, तो अब इसको ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अपन समझदार। इससे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बताया कि माँ की बहन, एक ये थोड़ा सा राउंडेड करके दिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। माँ की बहन पूछा, माँ की बहन अपने क्या लगती है, मौसी लगती है। मौसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आंटी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस अपने कई बार अपने एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, और उस कन्फ्यूजन को ही अपने को दूर करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को अपन हल कर रहे हैं। तो देखते हैं, ई बी की बहन है। ई किसकी बहन है, बी की। बी की बहन कौन हो गई, ई। तो इसको किससे, माइनस से अपन शो कर देंगे, क्योंकि ये फीमेल है। ई बी की बहन है। ए सी का पिता है। ए सी का पिता है। अब ए और सी अपने पास कहीं नहीं आए, तो अपन इस लाइन को क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे, अभी बाद में लेंगे। बी सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, सी का। ये सी का पुत्र हो गया, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, बी किसका पुत्र हो गया, सी का। तो ए का ई से क्या संबंध है, तो अब देखो, अब यहाँ देखते हैं, ए सी का पिता है। ए सी का पिता है। सी का पिता कौन है, ए। तो ये ए इसका सी का पिता हो गया। थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना देता हूँ, ई
ई माइनस में आ जाएगा, फिर बी, और इसका पिता हो गया सी, और इसका पिता हो गया ए। अब देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। ये अपने पास डायग्राम हो गया। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, इसको ए को छोड़ना, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। तो ए सी का पिता, ए सी का पिता है, सी का पिता कौन हो गया? ए। तो मतलब ये हो गया प्लस, ये फीमेल हो गया। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है? ई बी का भाई है, भाई का। अब यहाँ पे क्या है? अब सी फीमेल है या मेल है, अभी अपने को कुछ भी नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे नहीं बताया गया है कि बी सी का पुत्र है, लेकिन सी माता है या पिता, तो अभी इसको अपन मान लेते, कुछ भी मान सकते हैं अपन। हो सकता है इसमें माँ हो सकता है पिता हो, तो इसको अपन एक बार माँ और पिता दोनों ही रख देते, ऑप्शन दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पिता ए है, तो ये इसका या तो इसकी या तो माँ होगी या पिता होगा। अब माँ या पिता होगा, कोई दिक्कत। अब इसका हो गया ये पिता, अब इसका पिता हो गया। अगर माँ है तो ये हो गया नाना, और अगर ये पिता है तो ये हो गया दादा। तो ये इसको अपन या तो नाना या दादा ये मान लेते हैं। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं अपन कि नाना कहीं ऑप्शन में है क्या? नहीं है। दादा ऑप्शन में क्या? बिल्कुल है साहब। तो ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? अब अपने को पोती भी आ रहा है इसमें और दादा भी आ रहा है, कि ये इसकी पोती भी हो सकती है, इसका दादा भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है ऐसे सवालों को। अधिकांशतः मैं कहता हूँ बहुत सारे गलत करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो गलत नहीं करोगे। यहाँ पे ये का और ये से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। का और से का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसको एक बार इस तरीके को आपने देख लिया तो ज़िंदगी में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो कभी गलत नहीं करोगे। नोट कर लेना आप कि यहाँ पे जिसके साथ से लगा हो, जिसके साथ से लगा हो, उसका मतलब यह आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लेना कि से का मतलब क्या होता है। से का मतलब होता है कि किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। जैसे पिता के रूप में या माता के रूप में या पति के रूप में इत्यादि। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नोट कर लेना कि ये चीज़ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल इस तरीके से कर लेना है। जैसे ए का ई से क्या, ई का से का मतलब हो जाता है कि से का मतलब किस प्रकार संबंधित है, पिता के रूप में, माता के रूप में। तो ई के किस प्रकार संबंधित है? ए नाना के रूप में या दादा के रूप में। तो आप अपने पास नाना ऑप्शन तो एग्जाम ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा। तो ऐसे क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि का और से का और ई से जब आ जाए तो उनको किस प्रकार से हल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो उसी मेथड पे एक क्वेश्चन अपन करते हैं और इसको देखते हैं। बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, ये बी का भाई हो गया, यहाँ पे लिखते हैं इसको, बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है? ए। तो ये हो गया प्लस, क्योंकि ये पुरुष है। डी का पिता सी है, बी और डी ए आया, अभी अपने पास कुछ भी नहीं आया। बी की माता ई है। अब यहाँ पे देखते हैं बी की माता ई है, इसकी माता हो गई ई, तो ये हो गई फीमेल। ठीक है, इसको शो कर दिया। ए और डी भाई है, ए और डी भाई है, ये भी हो गया पुरुष, और ये दोनों भाई हो गए। अब बात करते हैं डी का पिता सी है। डी का पिता कौन है? सी। डी का पिता हो गया सी, तो ये भी हो गया फीमेल। अब देखो तो ई का सी से क्या संबंध है? तो ई का सी से क्या संबंध है, इनका संबंध बताना है। अब इनका संबंध देखो, इसका बेटा ये, तो इसका बेटा ये है, तो इसका भाई है, तो ये भी इसका बेटा, और ये भी इसकी जो भी है बेटी है, भाई, ये जो भी हो जाएगा।
लेकिन इसकी माँ ये है, इसकी भी माँ ये होगी, इसकी भी माँ होगी, तो ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड और मिसेज, मतलब पति पत्नी हो गए। अब अपने से पूछा है ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है। अब मैंने अब ई का सी पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन, वो जो कन्फ्यूजन अपने को अपने सामने आई है उसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंपॉर्टेंट बताया था उस चीज़ को। जैसे से का मतलब क्या होता है कि जिसके साथ से लगा हुआ है उससे किस प्रकार संबंधित है, मतलब सी से किस प्रकार संबंधित है, ई पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में। तो यहाँ पे ये दोनों तो क्या हो गए, पति पत्नी, तो सी से किस प्रकार संबंधित है, ई पत्नी के रूप में, किस प्रकार, पत्नी के रूप में। अगर ई का सी से तो इसका यहाँ पे को कहीं सी का आ जाए तो का मतलब था कौन, सी का कौन है या सी की कौन है, ई सी की कौन है, ई तो पत्नी। से का मतलब सी से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी के रूप में आ जाएगा ई। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने को हल कर लेने हैं। और भी इसका ये आपका आज जो अपन पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन का आज ये पार्ट फर्स्ट है। ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके बीच में आएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पार्ट 2। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, ऐसे कोई क्वेश्चन हो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसमें ये मिस्टेक है या कुछ आप समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और जब तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।